हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं नीट एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे करना है। बेसिकली नीट को अगर आपको क्रैक करना है तो आपका मेरिट रैंक या फिर रैंक जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर हम रैंक के बारे में बात करें तो रैंक आपका एक तो ऑल इंडिया रैंक होता है एंड सेकेंडली देयर इज अ स्टेट रैंक। हर स्टेट का खुद का रैंक होता है एज वेल एज देयर इज द ऑल इंडिया रैंक। नीट आपका ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 180 एमसीक्यूज आएंगे जिनमें से 90 बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे, 45 फिजिक्स से होते हैं और 45 केमिस्ट्री से होते हैं। अब सभी बच्चे मुझे हर साल पूछते हैं कि सर कट ऑफ कितने मार्क्स पे जाता है, कट ऑफ कितने मार्क्स पे जाएगा और हमें कितने मार्क्स लाना जरूरी है। तो मैं आपको यह बता दूं, कट ऑफ कभी भी मार्क्स के ऊपर नहीं होता। कट ऑफ इज ऑलवेज ऑलवेज बेस्ड ऑन दी रैंक, जो आपका ऑल इंडिया रैंक आता है, जो आपका स्टेट रैंक आता है। अब ये रैंक कैसे डिसाइड होता है और ये कैसे आपके एडमिशन को हेल्प करता है। मान के चलो इस साल नीट का पेपर बहुत सिंपल है और इस सिंपल पेपर में सभी बच्चों को 650 के ऊपर ही मार्क्स आ गए आउट ऑफ 720। तो ऐसे में कट ऑफ क्या होगा, फिर 680 690 ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि अभी सभी बच्चों को उतने मार्क्स है। और अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, सब बच्चों को 300 350 ऐसे ही मार्क्स है, तो कट ऑफ क्या होगा, 360। तो ये कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, ऑल ओवर नेशन जितने सीट्स हैं मेडिकल के, ऑल ओवर इंडिया जितने भी सीट्स हैं 30-30 हजार जो प्राइवेट गवर्नमेंट है, उतने बच्चे जितने उनके मार्क्स होंगे पहले उनको एडमिशन मिलेगा। तो कट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एंड मार्क्स विच आर, मतलब बच्चे जितने मार्क्स लेके आते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर भी ऑन एन एवरेज अगर हम देखें नीट के बारे में, तो लास्ट टू लास्ट ईयर अगर हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 520 530 आउट ऑफ 720, 520 टू 530 मार्क्स के ऊपर कट ऑफ गया था। तो अब हम देखेंगे कि एटलीस्ट 550 मार्क्स कैसे लाए जाए। तो मैं आपको बता दूंगा कि नीट के अंदर आप 550 550 मार्क्स एटलीस्ट कैसे लेके आओगे। एंड सेकेंडली आपको ये मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन से नहीं बता सकता, ये रफ आइडिया होगा। सभी बच्चों का एम 720 आउट ऑफ 720 ही होना चाहिए, बिकॉज वो एमसीक्यूज आपने पढ़े हुए होते हैं और उसमें ऑप्शंस में आंसर्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो एक्चुअली ये 720 आउट ऑफ 720 का ही एम होना चाहिए। मगर चलो ठीक है, हम मान के चलते हैं एमबीबीएस के लिए अगर 550 के अराउंड मार्क्स चाहिए तो वो कैसे लाए वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मार्क्स आप 2 महीने में ला सकते हो। यस, आज से लेकर नीट एग्जामिनेशन 2020 के लिए 2 महीने है। ये 2 महीने हो, 1 साल हो या 2 साल हो, ये पूरे महीनों के लिए ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली वर्क करती है। मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूं जिससे आप आराम से 140 150 एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कर सकते हो नीट के अंदर। और अगर आपके 150 एमसीक्यूज अच्छे से आ जाते हैं, राइट आते हैं, तो आपको आराम से 550 के ऊपर मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। तो चलो हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट में कैसे आप मार्क्स ला सकते हो, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो हर मार्क्स के लिए। अब हर सब्जेक्ट की आपको पता है कि एमसीक्यूज मैक्सिमम कितने होते हैं। देखो, अब हम अगर यहाँ पे लिखें तो आपके फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले फिजिक्स के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे हम। फिजिक्स में होते हैं आपको 45 एमसीक्यूज, राइट। देयर आर 45 एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स। तो ये 45 एमसीक्यूज फिजिक्स के कौन से हैं, आपके 11th के आधे होंगे एंड 12th के आधे होंगे, राइट। तो इसमें बेनिफिट क्या है, आपने अभी बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे तो जो 12th रिलेटेड टॉपिक्स है आपके, वो आपके बोर्ड में अच्छे से प्रिपेयर्ड है। मैं अभी सिर्फ फिजिक्स के बारे में बता रहा हूं आपको। देखो, इस 45 क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है। अब नीट एग्जाम जो डिजाइन करते हैं वो एग्जाम आपके लिए नहीं होता। मींस एलन में जो बच्चा पढ़ रहा है, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, या फिर कोई औरंगाबाद के अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ऐसे बच्चों के लिए नीट एग्जामिनेशन नहीं होता। नीट एग्जामिनेशन गांव के हर उस बच्चे के लिए है जो सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़कर विदाउट कोचिंग उसकी कॉलेज करके रैंक ला सके। उस लेवल तक उस डिफिकल्टी से एग्जाम किया जाता है, एग्जाम डिजाइन किया जाता है। तो इसका मतलब इसमें सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। यस, डेफिनेटली देयर आर
सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं। अब इनमें देखो सिंपल, उसके बाद मॉडरेट डिफिकल्टी एंड मोर डिफिकल्ट, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। यस, हर फिजिक्स के पेपर में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मगर हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होगा कि पहले 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट है फिर 10 क्वेश्चन, नहीं। ऑल क्वेश्चंस आर मिक्स्ड अप एंड टॉपिक्स आर नॉट ऑल्सो डिसाइडेड कि इस टॉपिक से सिंपल आएंगे इस टॉपिक से डिफिकल्ट आएंगे, बिल्कुल नहीं। मगर हाँ ये सेम पैटर्न होता है। तो इसमें देखो ऑलमोस्ट 50 to 60% जो सिलेबस होता है, क्वेश्चंस होते हैं, वो सिंपल होते हैं। यस, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, 50 to 60% क्वेश्चन सिंपल होते हैं। अच्छे से बोल रहा हूं मैं आपको, सिंपल होते हैं। उसके बाद मॉडरेट वाले जो होते हैं वो 20 to 25% में आ जाते हैं। ये मॉडरेट डिफिकल्टी है। और लास्टली डिफिकल्ट लेवल जो और ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, हायर लेवल पे जाएंगे, दैट विल बी अराउंड 20 to 25%। ये हो गए 100%। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा अच्छे से एग्जाम प्रिपेयर करो और आप सिंपल या अप टू मॉडरेट डिफिकल्टी भी चले गए तो भी आपका स्कोर एकदम से बूस्ट हो जाएगा, राइट। द रीजन इज, आप जब ये पढ़ते हो, आप जब पेपर सॉल्व करते हो, तो क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग में क्या होता है समझो 50% क्वेश्चन सिंपल है, मतलब 25 to 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिंपल है। उसके बाद के 2-4 क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेटली डिफिकल्ट है और बाकी के डिफिकल्ट है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते ना कि पहले 15-20 सिंपल है फिर बाद में मॉडरेट है फिर और डिफिकल्ट है, नहीं। ये मिक्स्ड अप होंगे। तो शायद आपके क्वेश्चन पेपर में पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, तो जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है तो आपकी वाट लग जाती है, आप कहते हो अरे बाप रे क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट है, छोड़ दो, और आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर आपको फिजिक्स में स्कोर लेके आना है तो वो स्कोर, मैं नहीं बोल रहा हूं फिजिक्स में आपको 150 चाहिए। देखो अगर आपको 550 मार्क्स चाहिए तो फिजिक्स में आपको सिर्फ 110 to 120 मार्क्स चाहिए, बस 110 से 120, उसके ऊपर मार्क्स नहीं हुए तो भी चलेगा। तो आपको फिजिक्स का स्कोर कितना लाना है, 110 प्लस। और ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, मैं आपको ये बताता हूं। देखो सिंपल क्वेश्चंस 50 to 60% होते हैं। अब इसमें कौन से क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो 50 to 60% में आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, यस फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी जरूरी है, मैं बताता रहता हूं, बच्चे सुनते नहीं है बहुत बार। फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर्स में अगर देखें तो 10 से 12 क्वेश्चंस फिजिक्स के एनसीईआरटी से 10 से 12 क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं। मतलब आपके थियोरी पार्ट से आएंगे, आपका कोई सिंपल फॉर्मूला होगा, या फिर आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से आपको मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं। यस, एनसीईआरटी से आपको 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल डिफिकल्टी। और कौन से होते हैं इसमें सिंपल, सिंपल और में कैसे होंगे, जैसे वन लाइनर्स हो गए, या फिर एक ही फॉर्मूला लगता है, आप एक ही फॉर्मूला डालो, 3 गिवन होंगे और एक चौथा आपको निकालना है, दैट विल बी द सिंपल। हाँ, मगर सिंपल में थोड़े से यूनिट्स चेंज होंगे, अगर किलोमीटर है तो आपको मीटर में पूछा जाएगा, सेंटीमीटर में पूछा जाएगा, वो उतना उसको जंबल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये सिंपल में अगर आप लास्ट के 5-6 साल के एमसीक्यूज या क्वेश्चन पेपर्स भी देखो ना, तो वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब पुराने पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो एज इट इज नहीं आएंगे, बट उन क्वेश्चंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कुछ नंबर चेंज होंगे, थोड़ा बहुत उसका पैटर्न चेंज होगा, बट क्वेश्चन सिंपल होते हैं 50 to 60%। ये क्वेश्चन अगर आपने फिजिक्स के क्लासेस अच्छे से अटेंड किए हैं, आपने आपका 12th बोर्ड अच्छे से दिया है, एटलीस्ट मॉडरेट दिया है, तो भी आपको ये 50 to 60% क्वेश्चंस आराम से अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, अब हम क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे यहाँ पे। 50 to 60 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने आते हैं अच्छे से, तो आपको ये 25 क्वेश्चंस, 25 जरा ज्यादा हो जाएंगे, हम इसको 20 रखेंगे, जाने दो आपके कन्वीनियंस के लिए। बट हाँ 20 क्वेश्चन सिंपल होंगे, राइट एनसीईआरटी प्लस सिंपल बेसिक्स एंड फ्रॉम योर बुक, आपके बुक से जो आपको क्लासेस में सॉल्व किए थे या आपने साल भर में जो सॉल्व किया था 2 साल में, वो क्वेश्चंस। मॉडरेट डिफिकल्टी, मॉडरेट डिफिकल्टी में क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इंटीग्रेटेड मींस कोई भी 2 या
तीन कॉन्सेप्ट्स एक साथ लाए जाते हैं और आपको दो फॉर्मूला याद या दो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जैसे कि देखो, अगर आपको गिवन डेटा में दिया है कि मास निकालना है, तो आपको डायरेक्टली मास नहीं निकाल सकते, बिकॉज वहां पे आपको कुछ और चीज नहीं मिलती, शायद रेडियस नहीं मिलती होगी, तो आपको पहले रेडियस ढूंढना है, वो पुट फोर्थ करना है मास के अंदर, एंड देन यू हैव टू सॉल्व। देखो, ये मॉडरेट डिफिकल्टी में जो 20 to 25 क्वेश्चंस है, परसेंट क्वेश्चंस है, उतने में आपको आधे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप नीट का थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो। इसका मतलब अगर आप ये 20 to 25% क्वेश्चंस देख लो, तो हम देखेंगे कि चलो इसमें से आपको 10 क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, राइट। तो ये 10 क्वेश्चंस मॉडरेट डिफिकल्टी के होंगे, ऐसा हम मान के चलेंगे। और मोस्ट डिफिकल्ट में क्या होंगे? 10। अब मोस्ट डिफिकल्ट मतलब ये थोड़े लेंदी होंगे, इसमें कॉन्सेप्ट होगा और कॉन्सेप्ट को आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये क्वेश्चंस वो बच्चे आराम से सॉल्व करते हैं जो जेईई वगैरह के प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, इनके लिए ये सिंपल होता है, बट जो एवरेज स्टूडेंट्स है उन्हें ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो अगर हम मान के चले, हमने फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, हमने सिर्फ 12th किया है, 12th के अच्छे से टॉपिक्स किए हैं और क्लासेस अटेंड किए हैं, तो आपको ये 20 और ये 10 क्वेश्चंस, एटलीस्ट ये 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो कर सकते हो आप, अच्छे से अटेम्प्ट तो कर सकते हो, राइट। अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। तो अब यहाँ पे आप 5 मार्क्स का विंडो, 5 क्वेश्चन का विंडो यहाँ पे रखा है मैंने, ताकि वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। सिंपल में 20-22, उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि अरे यार मेरा लक अच्छा है 45 में से 45 सिंपल आ जाएंगे, नहीं। 20 क्वेश्चंस मगर डेफिनेटली सिंपल होंगे, आपको सिर्फ वो ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे आप, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जब आप क्वेश्चन पेपर ओपन करते हो, तो क्वेश्चन पेपर में आप फिजिक्स के फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन एक बार फास्ट देख लीजिए। आपका बायो सॉल्व हो जाता है, आप पहले बायो सॉल्व करते हो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर ओपन करो, फास्ट 45 क्वेश्चंस देख लो, फास्ट। उसमें आपको कुछ टॉपिक्स आपके अच्छे मिलेंगे। अच्छे मतलब मानो आपने ग्रेविटेशन अच्छा किया है, आपने सर्कुलर मोशन अच्छा किया है, आपका वेव मोशन अच्छा है, जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं उनके क्वेश्चंस आपको आसानी से दिख जाएंगे और आपको वो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो 12th के टॉपिक्स थे आपके, जो आपने बोर्ड के लिए ठीक ठाक पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, उसके भी प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से आ जाएंगे। अब बचते हैं तब आप जब पहली बार पढ़ते हो, तो ये क्वेश्चंस, हाँ ये भी आपको दिख जाएंगे, जिसमें कुछ अलग सी टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम होगी या फिर कुछ और गिवन डेटा होगा, लंबा क्वेश्चन होगा। आपके लिए हमने 10 से 15 मार्क्स का विंडो रख दिया है, ताकि आप ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये क्वेश्चंस अगर आप नहीं भी देखते हो तो भी चलेगा। तो क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस ढूंढना है और ये सॉल्व करना है। तो आप फिजिक्स में कितने सॉल्व करोगे, देखो हम यहाँ पे देखेंगे कितने हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें से एटलीस्ट कितने सॉल्व करने वाले हैं। देखो, तो आप सिंपल डिफिकल्टी के 20 में से 20 सॉल्व कर सकते हो, यस कर सकते हो, करना चाहिए। उसके बाद हम मॉडरेट में से जो 10 है वो 10 सॉल्व करेंगे, इसमें से एक या दो लेकर, मतलब ये जो हमने विंडो रखा था इसमें से एक दो मिलाकर हम 10 सॉल्व करेंगे, एक दो इसमें से छोड़ देंगे। और ये हम क्या करेंगे, फिजिक्स के लिए ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं तो क्या होता है, आपको ये तो सॉल्व हो गए 30 क्वेश्चन, आप जय माता दी ABCD, नो, आपको ये 10 क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो। और ये 10 क्वेश्चन कौन से हैं, ये डिफिकल्टी लेवल के हैं, जिसमें थोड़ा सा हाइयर रीजनिंग होता है, जरा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इनके लिए आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपको 30 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब मान के चलो 30 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, अब 30 में से 30 तो बराबर नहीं आएंगे, ऑब्वियसली हमने सिंपल क्वेश्चंस किए, मगर फिर भी इसमें से आपके तीन गलत आएंगे, ऐसा समझेंगे हम, सिर्फ 3 गलत आएंगे। मैं 30 का विंडो दे रहा हूं, ये 15 तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, जो डिफिकल्ट है उनको देखना ही नहीं है, ये सिंपल है। इनमें क्या होंगे, आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे और आपके जो अच्छे टॉपिक्स होंगे। मैं और एक चीज आपको बताऊंगा जो आपको और हेल्प करेगा। देखो, अगर आपने 30 सॉल्व किए, 30 में से आपके 3 गलत आए एंड यू हैव 27 करेक्ट, सो 27 करेक्ट है आपके, इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 108, ठीक है। अब हम इसको और एक विंडो बढ़ा देंगे ताकि हमें ये कैलकुलेशन हमारा जमे, तो 28 कर देंगे इसको हम, और आप इसको 112 करो, और आपके गलत कितने आए, 2 -2, सो दैट विल बी 110, ये हमारा स्कोर आ गया। अगर आप लकी इनफ हैं तो आपके ये 30 नहीं,
आपके 32-33 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, 30 to 33 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब उसके लिए क्या ट्रिक है देखो, तो ये 110 स्कोर आ गया फिजिक्स का हमारा, मैंने आपको बोल दिया। अब आपको फिजिक्स कैसे करना है देखो, फिजिक्स के आप टॉपिक्स निकालो। अभी आपके पास 2 महीने हैं, तो आप फिजिक्स के ना पूरा इंडेक्स लेके बैठो। इंडेक्स में आप देखो कि आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे से आते हैं। डेफिनेटली उसमें 50% टॉपिक्स होंगे जो आपके हैंडी टॉपिक्स होंगे, अच्छे टॉपिक्स होंगे, और 10 से 15% ऐसे होंगे जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, और 20 से 30% मतलब ऑलमोस्ट 7-8 चैप्टर्स ऐसे होंगे फिजिक्स के जो आपको बिल्कुल नहीं आते। मेरी सलाह है, जिन्हें सिर्फ नीट में इतना ही स्कोर लाना है फिजिक्स के लिए 110, वो ऐसे टॉपिक्स के लिए ना जाए जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, छोड़ दो, सीरियसली छोड़ दो। उसमें से अगर कोई सिंपल आ गया तो आप वो सॉल्व करो, बट ऐसे ही छोड़ दो उनको। अब जो सिंपल टॉपिक्स है, जो आपको लग रहा है यस मुझे आता है, मैंने सर्कुलर मोशन अच्छे से किया है, मैंने ग्रेविटेशन किया है, तो यस ये टॉपिक्स अब रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद करो और उसके सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो, डिफिकल्ट मत सॉल्व करो। आपको डिफिकल्टी लेवल को छेड़ना ही नहीं है, सिंपल सिंपल। तो आप क्या करेंगे, जो आपके अच्छे टॉपिक्स है आप वो प्रिपेयर करेंगे। जो मॉडरेट डिफिकल्टी है, जो आपको लगता है 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं मुझे थोड़े आते हैं थोड़े नहीं आते हैं, तो उसमें से भी जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको सिंपल लग रहे हैं ना वो आप कर सकते हो, फॉर्मूला याद रख सकते हो, ताकि अगर उस पर कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आप वो सॉल्व करो। फिजिक्स के लिए ना हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बराबर नहीं लाने, हमें एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ताकि हमें हमारा डिजायर्ड स्कोर मिल सके। 110 का हमारा गोल्डन स्कोर है फॉर फिजिक्स। हमें इतना भी मिल गया ना तो फिजिक्स के लिए हम बहुत हैप्पी है। और ये कब मिलता है, जब आप थोड़ा पेशेंस रखो। फिजिक्स का पेपर देखते हुए पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, बाप रे, इतना डिफिकल्ट पेपर तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा भाई। डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे बच्चे 170 175 स्कोर लेके ही आते हैं। तो ये डिफिकल्ट आपके लिए है, क्यों, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है। बट हाँ, आपने रिवाइज कुछ तो किया है, आपने आपके 50-60% टॉपिक्स रिवाइज किए हैं, और हमारा एम ये है, तो हम ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चंस तो सॉल्व करना नहीं है। जो सिंपल लगते हैं, जो हमें श्योर लगते हैं वो करेंगे। हमें 15 क्वेश्चंस का विंडो है, मान के चलो 15 क्वेश्चन का विंडो है, मतलब 3 में से आप हर एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आपको कितना चाहिए फिर, 110, दैट्स इट, सफिशिएंट इनफ, डोंट वरी। अब हम जाएंगे केमिस्ट्री की तरफ। अब हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा हाथ लगाएंगे। केमिस्ट्री सिंपल है, क्योंकि केमिस्ट्री में लास्ट ईयर का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट था। देखो अब यहाँ पे फिर मैं केमिस्ट्री कर रहा हूं, इसमें भी आपको 55 क्वेश्चंस होंगे। देखो अब मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स के लिख देता हूँ। आपको सॉल्व कितने करना है, आपके 30 सॉल्व करना है। उस 30 में से आपको रॉन्ग कितने आ सकते हैं, आपके रॉन्ग 2 आने चाहिए। तो आपका फिजिक्स में स्कोर कितना हो जाता है, हमने कैलकुलेट किया, इट विल बी 110। हमने ऐसे कैलकुलेट किया। केमिस्ट्री का पहले सुन लो आप। केमिस्ट्री में भी सेम, इवन बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको 60% सिंपल, 20% मॉडरेट डिफिकल्ट एंड 20% मोस्ट डिफिकल्ट। यही पैटर्न होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का। यूपीएससी जाओ, एमपीएससी जाओ, एग्जामिनर ऐसे ही पेपर सेट करता है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो डिफिकल्ट 20% में आ जाता है। बट हमें तो उतना जाना नहीं है, हमें कितना 60% मार्क भी रहा तो चलेगा ना, 60% भी मार्क हमें आए तो चलेगा नीट के लिए, देखेंगे हम कैसे। अब केमिस्ट्री का देखो, केमिस्ट्री के लिए आपको सिंपल मतलब केमिस्ट्री का है एनसीईआरटी। यस, केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी से अब लाइन टू लाइन उठाए जा रहे हैं क्वेश्चंस। लास्ट ईयर के नीट में भी ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एज इट इज थे। तो आपको 2 महीने में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम है आपके पास। तो आप क्या पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ताकि आपके ऑलमोस्ट 20 to 22 क्वेश्चंस आराम से सही आ जाते हैं। यस, मैंने सही कहा, 20 से 22 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं केमिस्ट्री के, देखो एक तो ये आपके केमिस्ट्री में से कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे एनसीईआरटी के, केमिकल रिएक्शन में से कुछ निकाल देंगे, वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कुछ आ जाएगा, या फिर वो केमिकल रिएक्शन में से कुछ एजेंट हटा देंगे या कुछ और चीज करेंगे, वो होता है। सेकेंडली, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। मगर ये न्यूमेरिकल्स आपको कहां से आते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स होते हैं, राइट। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होते हैं ना, टॉपिक खत्म होने के बाद उनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ उनके नंबर्स चेंज होते हैं।
ठीक है, तो ये 20 से 22 क्वेश्चंस आपको इसमें से भी आ जाएंगे केमिस्ट्री के। एनसीईआरटी हो गया। उसके बाद मैं सिंपल लिखता हूं। एनसीईआरटी सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल है, ये छोड़ दो अब। सिंपल एनसीईआरटी को छोड़ के सिंपल कितने आएंगे देखो। अब ये सिंपल मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सभी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन अच्छा लगता है, अल्डिहाइड कीटोन ये सब आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको सिंपल है, इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए आप ये अच्छे से पढ़ते हो। तो सेम वे आपको फिर इसमें से भी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपको 10 से 15 आ जाएंगे। हम इसको 10 पे स्टिक करेंगे, 15 नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 20 एनसीईआरटी छोड़ दिए हैं और ये 10, तो 30 क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब केमिस्ट्री में आपको मॉडरेट डिफिकल्टी और सिंपल में ज्यादा अंतर नहीं आता, ये दोनों मिक्स्ड अप ही होंगे। तो मॉडरेट के आपको 7 से 8 क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड इसमें मोस्ट डिफिकल्ट, केमिस्ट्री में डिफिकल्ट तो भाई ज्यादा होता नहीं है, फिर भी एक 8 से 10 क्वेश्चंस आपको डिफिकल्टी पैटर्न में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको वहां पे आ जाते हैं। तो हमें अब केमिस्ट्री में करना क्या है, एनसीईआरटी का तो सॉल्व करना है यार। एनसीईआरटी है, आराम से आप 2 किताबें 3 किताबें तो कैसे भी पढ़ सकते हो, अभी भी पढ़ सकते हो। हर दिन में तो आप केमिस्ट्री के 2 से 3 टॉपिक आराम से पढ़ सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बायो जितना आपको इसको इतना डीप में नहीं घुसना है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका एग्जाम्पल, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी के आपको 20 में से आप कितने सॉल्व करेंगे ऑलमोस्ट 20 आपके आने चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल के भी 10 पूरे अटेम्प्ट करोगे। केमिस्ट्री में आपको ऑलमोस्ट ये अटेम्प्ट करना है, आपको ऑलमोस्ट ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप ये मॉडरेट में से भी आप एक 5 अटेम्प्ट करोगे। यस, आपको इनमें से भी 5 अटेम्प्ट करना है मॉडरेट में से। मॉडरेट मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, या फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जहां कैलकुलेशन आएगा, या फिर कोई आपको कन्वर्जन होंगे, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े ट्रिकी आ जाएंगे, मगर सिंपल होंगे। मॉडरेट में सिंपल होता है, सिर्फ ट्रिकी होता है। हाँ, डिफिकल्ट में से आपको एक 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करने का रेट थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखो, अब आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए हैं, आपने 20 सॉल्व किए हैं, आपने यहाँ 10, 5 और 5, तो आपके 20 में से चलो मान लो आपके 2 गलत आ जाएंगे। एनसीईआरटी है भाई, इसमें से ज्यादा गलती नहीं करना है आपको, एनसीईआरटी के आपको आने चाहिए सही। उसके बाद मान के चलो ये 10 में से सिंपल है 8 सही आते हैं आपके, ऐसा मान के चलो आपको 8 ही सही आए हैं। उसके बाद ये जो आपका मॉडरेट था इसमें 3 आए हैं। ठीक है, यहां तक तो हम आ गए। अब ये 5 जो क्वेश्चंस है, ये 5 जो क्वेश्चंस है, तो इसमें हम और ये देखेंगे कि आपकी 4 क्वेश्चन सही आ जाए, क्योंकि हमने 10 में से 4-5 ही सॉल्व किए हैं ना। और या फिर चलो थोड़े कम कर लो इसको, आप 3 में ले लो, ज्यादा मत जाओ आगे। ठीक है, तो इतना तो आपको आने चाहिए, इतने क्वेश्चंस तो आपके सही आने चाहिए। आपने अटेम्प्ट भी कम किए हैं इनमें से, और इतना तो आपको सही आना चाहिए अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में से। तो टोटल आपका कितना आ रहा है, 32 क्वेश्चंस, राइट। आपके 32 क्वेश्चंस सही आ रहे हैं, 32 सही है। अब 32 अगर सही है तो कितने में से आ रहे हैं आपके 32, आपके गलत कितने आए हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं। और अगर आपके 32 सही है तो आप कितने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, 32 इंटू 4, तो 120 माइनस 8, सो देयर विल बी 120 स्कोर, राइट, देयर इज ए 120 स्कोर। तो 120 लेके चलो भाई, केमिस्ट्री के लिए हमारे लिए इट्स इनफ 120। इसमें केमिस्ट्री में आप और 10 मार्क्स ऐड कर सकते हो यहां से यहां। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, आप 10 मार्क्स आपके ऐड करो तो हम यहाँ 120 नहीं 130 लिख देंगे, 130 लिखेंगे, 120 नहीं 130 करेंगे। 10 मार्क्स आप आपके हिसाब से एडजस्ट करो कि आपको सिंपल अच्छा लगता है, एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चंस आप ऐड करोगे, या फिर आपका ऑर्गेनिक अच्छा करोगे, जो भी आप करोगे। तो आपको इनमें से जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे, आपको ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो उसका स्कोर आपको ऑलमोस्ट 130 आना चाहिए। अब 35 है मतलब कितना होगा वो 140, और इसमें से आपके 10 कम से कम एक 3-4 क्वेश्चंस आपके गलत आ गए, तो उनमें से आप वो 130 तक स्कोर लेके जा सकते हो। दैट इज फॉर द केमिस्ट्री। अब रहा आखिरी हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में मैंने आपको मेरे पहले लेक्चर्स में भी बता दिया था कि बायोलॉजी का क्या होता है सीन। देयर आर 90 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री का भी वैसे करेंगे आप, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो कुछ छोड़ देंगे, जो सिंपल टॉपिक्स है अच्छे से करेंगे, मॉडरेट पे थोड़ा काम करेंगे, जितने आपके अच्छे बीट्स है उनको और अच्छा करेंगे। बायो
बायो का भाई 90 में से 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बायो के सिंपल कितने होते हैं देखो, इसमें भी ऐसे ही रूल है 60 20 20। तो इनमें से 55 to 60 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। डायरेक्टली मतलब लाइन टू लाइन, सिर्फ उसको उठाते हैं, कहीं लैंग्वेज चेंज होती है, कहीं कहीं तो लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती, एज इट इज डाला जाता है 55 to 60 क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो उसमें से बाद में थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी, मॉडरेट डिफिकल्टी भी एनसीईआरटी से है दोस्तों। एनसीईआरटी से 85 क्वेश्चंस आते हैं, 85 to 87। तो मॉडरेट डिफिकल्टी के भी आपको कम से कम, अगर हम इसको 60 पकड़े सिंपल को, तो यहाँ पे आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस होते हैं जो मॉडरेटली डिफिकल्ट होते हैं। यस, एंड अगर हम डिफिकल्ट कहें, ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, ये हमने पढ़े नहीं है या फिर इसका हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो वो होंगे 10। ऐसे करके आपके 90 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट तो सभी करना है। आपके सही कितने आएंगे देखो, आपको सिंपल में से 58 क्वेश्चन सही लाना है। 58 क्वेश्चन सही लाना है। मैं तो कहूंगा भाई 59 क्वेश्चन सही लेके आओ। अगर बायो में स्कोर नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं होता, आपका कुछ भी नहीं होगा, सिंपल नो। मॉडरेट वैसे आपको कम से कम 17 क्वेश्चन सही लाना है, कम से कम 17। ये मॉडरेट मतलब डिफिकल्ट नहीं होता भाई, इसमें थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा, या फिर कोई दो कॉन्सेप्ट्स या फिर कोई एक प्रॉब्लम होगा, जैसे हार्डी-विनबर्ग लॉ है या फिर आपका कोई मेंडल्स लॉ था, उसमें से कुछ कैलकुलेशन होंगे, मोनो हाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ये आपको पूछा जाएगा। नॉट डिफिकल्ट, सिंपल, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एंड थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बट इसमें से भी हमने 3 का विंडो रखा है। अब यहाँ पे हम इसमें से 6 to 7 हमारे सही आने चाहिए। यस, इतने आने ही चाहिए हमें। अगर नहीं आएंगे ना तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बायो में अगर आप 310 320 नहीं लाते ना तो कोई फायदा है ही नहीं। और बेसिकली ये जो 90 क्वेश्चंस है ना, इनमें अगर हम ग्रॉसली देखें तो 85 to 87 आपकी एनसीईआरटी से होते हैं, 85 to 87। तो मान के चलो आपको 90 में से 90 अटेम्प्ट करना है और उनमें से आपके 85 या 83 सही आ जाते हैं। देयर इज अ डिसेंट चांस बायो के क्वेश्चन सही आना। सिंपल है, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आपको पता है कैसे पढ़ना है। अगर नहीं पता तो मेरे वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो आप देख लेना कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। मैंने आपको बायोलॉजी में 340 मार्क्स कैसे लाना है ये बोल दिया था, तो वही मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला था। बट यहाँ पे हम उसके लिए टाइम नहीं ज्यादा जाया करेंगे। देखो, अब अगर आप कहोगे कि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो भाई कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग आए? तो आपके आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जितने रॉन्ग आते हैं, तो वो है देखो 3 3 6 और 1 7। सो आपके 7 क्वेश्चंस रॉन्ग आए, मींस 83 आपके सही है। तो 83 इंटू 4 -7। ठीक है, तो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 325। सो यू आर गेटिंग 325। ठीक है, तो बायो के 325 लिख देंगे हम यहाँ पे। बायो के अगर आपको और इनडेप्थ चाहिए ना, तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो कि बायोलॉजी में इतना स्कोर कैसे लेके आए। तो बायोलॉजी में आपको 90 में से सभी सॉल्व करना है, और उसमें से आपके कितने सही आने चाहिए? ऑलमोस्ट 83। तो आपका स्कोर कितना आ जाता है? 325। तो करो इसकी टोटल फिर कितनी आती है। तो ये स्कोर तो भाई 565 तक जा रहा है, मतलब और 3 क्वेश्चंस आप इसमें गलत कर सकते हो अगर आपको 550 लाना है तो ये डिसेंट स्कोर है ना। फिजिक्स का आपको क्या करना है? सिंपल क्वेश्चंस को ढूंढना है। क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही हर क्वेश्चन सॉल्व मत करो। फिजिक्स का वो क्वेश्चन ढूंढो जो सिंपल है, वो क्वेश्चन ढूंढो जो आपको आता है। फिजिक्स के क्वेश्चंस ना आपको करेक्ट लाने हैं, मींस 1 सही आ गया, 2 सही आ गया, 3 सही आ गया, ऐसे करना है हमें। ऐसा नहीं है कि 45 शिट एक गलत आया अब 44 बचे, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में यू हैव टू ऐड योर मार्क्स। एंड बायो के लिए होता है वैसे कि 90 में से शिट एक गलत आ गया, 2 गलत आ गए। बायो में 7 गलत करने का चांस है, फिजिक्स में आपको सही लाना है ऑलमोस्ट 27 to 28 क्वेश्चंस, विच इज पॉसिबल। और सभी अगर हम देखें ना, अगर 180 क्वेश्चंस देखें तो इतना याद रखो, इनमें से 60 क्वेश्चंस 60% क्वेश्चंस 108 क्वेश्चंस दे आर सिंपल। सिंपल। उसके बाद 20% मतलब कितने हो जाएंगे? 36 क्वेश्चंस। तो 36 क्वेश्चंस क्या होते हैं? मॉडरेट होते हैं, और 36 क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो आपको ये सही लाना है, आपको इसमें से आधे सही लाने हैं,
और इसमें से आपको 1/5 भी लाए 1/4 भी लाए तो चलेगा, इसमें से समझो 5 ही सही लाना है आपको। तो 108 और 18 कितने हो जाते हैं, ये कितने होते हैं, आपको 131 क्वेश्चन सही लेके आना है ऑलमोस्ट। अगर 131 क्वेश्चन आप सही लेके आते हो तो आपका कितना स्कोर हो जाता है 525 टू 530। तो आपको डिफिकल्ट को हाथ भी नहीं लगाया तो भी चलता है, सिर्फ 130 क्वेश्चंस यार, नॉट अ बिग डील। मुझे नहीं लगता 180 में से 130 क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने जब एग्जामिनेशन दिया था मेरे 200 में से 187 क्वेश्चन सही थे। मतलब मैंने सिर्फ 13 क्वेश्चंस रॉन्ग किए थे। हालांकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, आपसे भी ज्यादा मैं एवरेज था, मराठी मीडियम का स्टूडेंट जिसने मराठी में पढ़ा था। और 10th के बाद 11th 12th में क्लासेस भी ठीक ठाक थे। और सेकेंड थिंग, जो भी मेरा टाइम स्पैन था, मेरी बैकग्राउंड था, वो सभी बहुत सिंपल था, बहुत पुअर था, फिर भी आई डिड इट। तो आप तो आराम से कर सकते हो। तो ये आपको 135 140 क्वेश्चंस तक आप उसको सही लेके आ सकते हो, ठीक है। तो और बायोलॉजी के लिए आपको कोई वीडियोस की जरूरत होगी तो डेफिनेटली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस पे आने वाले सभी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 26 जुलाई 2020। सिंपल जाएगा, आपको ऐसे ही पैटर्न आपको फॉलो करना है और प्लान आउट करो आपको सिंपल टॉपिक्स, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स, ठीक है। चलो फिर पढ़िए, ऑल द बेस्ट।